आज हम ओम का नियम देखेंगे। एक जर्मन भौतिकविद थे ओम, उन्होंने करंट, वोल्टेज और रेजिस्टेंस के बीच में एक संबंध स्थापित किया। उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए और उन एक्सपेरिमेंटों से पाया कि जैसे जैसे किसी कंडक्टर के सिरों पर वोल्टेज को बढ़ाते हैं वैसे वैसे करंट बढ़ती जाती है। वोल्टेज को कम करते हैं तो करंट कम होती रहती है ना। तो इसी के अकॉर्डिंग उन्होंने एक अपना लॉ दे दिया और उसमें उन्होंने कहा कि किसी चालक में प्रवाहित धारा उसके सिरों के मध्य लगाए या अप्लाइड किए गए विभवांतर वोल्टेज के समानुपाती होती है। विभवांतर या वोल्टेज एक ही बात है, उसके समानुपाती होती है, अर्थात I प्रोपोर्शनल टू V। लेकिन साथ में उन्होंने कहा कि ये जितने भी आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो ये आप एक ही कंडीशन में करने हैं। फिजिकल कंडीशन एक ही होनी चाहिए, वो परिवर्तित नहीं होनी चाहिए, अर्थात दाब एक ही जैसा होना चाहिए। अलग अलग जगह पर अलग अलग कंडीशन में आपको एक्सपेरिमेंट नहीं करने, अर्थात अन्यथा आपके रिजल्ट गलत हो सकते हैं। तो उन्होंने कहा था I प्रोपोर्शनल टू V। यहाँ V अप्लाइड वोल्टेज है कंडक्टर के सिरों पर और I उस कंडक्टर में से प्रवाहित होने वाली धारा है। यहाँ प्रोपोर्शनलिटी के चिन्ह को हटाएंगे और इक्वल टू का लेके आएंगे तो यहाँ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा, उसको लिखा अपन ने 1/R। तो यहाँ से देख सकते हैं कि V/I इक्वल्स टू R निकल के आया है। R क्या है? यहाँ चालक का प्रतिरोध, जो कि अपन लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं। ओम्स के लॉ की बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं जिसमें अपन एक ये भी देख सकते हैं कि J प्रोपोर्शनल टू E होता है, अर्थात करंट डेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के समानुपाती होती है, अर्थात J इक्वल्स टू सिग्मा E होता है। जब कोई एलिमेंट ओम लॉ को फॉलो करता है तो वह लीनियर एलिमेंट कहलाता है। या हम, ये तो लीनियरिटी टेस्ट का एक तरीका हो गया, या हम कह सकते हैं कि ओम्स लॉ ओनली लीनियर एलिमेंट के लिए ही एप्लीकेबल है, अन्यथा नॉन लीनियर के केस में ओम्स को लगाएंगे तो वो फेल हो जाएगा। ओके, सभी यूनिडायरेक्शनल एलिमेंट जो हैं वो नॉन लीनियर होते हैं, अर्थात यूनिडायरेक्शनल एलिमेंट के लिए ओम्स लॉ लागू नहीं होता है। ये मैंने कुछ ग्राफ बनाए हैं डिफरेंट एलिमेंट्स के लिए I और V के बीच में। तो देख सकते हैं ये I और V के बीच में कोई एलिमेंट है जिसके लिए ग्राफ आया है। ये ग्राफ लीनियर है, बाई डायरेक्शनल है और पैसिव है। लीनियर देख सकते हैं, लीनियर एक स्ट्रेट लाइन है ओरिजिन से पास होते हुए, तो लीनियर हो गया। जैसा इस क्वाड्रेंट में है सेम वैसा इसके अपोजिट क्वाड्रेंट में कर्व है, तो ये बाई डायरेक्शनल हो गया। और पावर पॉजिटिव निकल के आ रही है तो पैसिव हो गया। पावर पॉजिटिव होती है तो पैसिव, दोनों क्वाड्रेंट में पावर पॉजिटिव है। यहाँ देखिए ये वाला, इसके अंदर यहाँ से यहाँ तक तो लीनियरिटी है यहाँ, लेकिन यहाँ और यहाँ नॉन लीनियर हो गया, तो ये नॉन लीनियर एलिमेंट होगा जिसका ये कर्व है। और ये बाई डायरेक्शनल है, इस क्वाड्रेंट में जैसा कर्व है वैसा ही सेम यहाँ है, तो ये बाई डायरेक्शनल हो गया। पावर अगेन V/I, देखो यहाँ भी पॉजिटिव है, -I -V करेंगे तो पॉजिटिव निकल के आएगा, तो यहाँ भी पॉजिटिव है तो एलिमेंट पैसिव है। ये देखो लास्ट वाला, ये यहाँ से यहाँ तक तो स्ट्रेट लाइन थी, लेकिन ये देखो ये नॉन लीनियरिटी आ गई यहाँ पर, तो नॉन लीनियर हो गया। जैसा कर्व यहाँ है वैसा ही यहाँ होता तो बाई डायरेक्शनल होता, लेकिन यहाँ पर ये लाइन नहीं खींची हुई है तो इसलिए यूनिडायरेक्शनल हो गया। पावर नेगेटिव है, देखो V × I करेंगे तो माइनस आ गया, तो पावर नेगेटिव, यहाँ भी पावर नेगेटिव, तो एलिमेंट हो गया एक्टिव। ठीक है, एक कर्व और है जो अपना PN डायोड का कर्व होता है। ये देखो PN डायोड के लिए V और I के बीच में ऐसा कर्व आता है। अपने को पता है डायोड नॉन लीनियर डिवाइस है, तो कर्व से दिख रहा है कि ये नॉन लीनियर है। यूनिडायरेक्शनल है, देखो जैसा कर्व यहाँ है वैसा यहाँ होता तो बाई डायरेक्शनल होता, लेकिन कर्व सेम नहीं है इसलिए यूनिडायरेक्शनल है। पावर देखो यहाँ भी पॉजिटिव यहाँ भी पॉजिटिव, तो ये पैसिव एलिमेंट है। थैंक यू फ्रेंड्स, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। एक्टिव, पैसिव, डायरेक्शनल, बायडायरेक्शनल और यूनिडायरेक्शनल बायडायरेक्शनल के बीच में डिफरेंस देखेंगे, KCL KVL पढ़ेंगे।